अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अफ़ज़ाल और आप देख रहे हैं डील ज़मीन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्लॉट और घर की वेरिफिकेशन कैसे करें। उस घर के और उस प्लॉट के बारे में मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मालूमात कौन कौन सी हैं? मालूमात ये हैं कि वो प्लॉट और घर की लोकेशन ठीक है, उस घर के और प्लॉट की जो कीमत हमें पता चली है जिस पे हम ख़रीद रहे हैं वो ठीक है, महंगा है, सस्ता है, और उस प्लॉट और घर के फ्लैट के कोई भी चीज़ जो आप ज़मीन के रिलेटेड जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, रियल इस्टेट जिसे कहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या नहीं हैं, उसकी ये सारी मालूमात जितनी भी हैं वो कैसे की जा सकती हैं पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बता रहा हूँ, हर मुल्क का शायद अलहदा हो, लेकिन जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका अप्लाई आप करें तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। आपने एक प्लॉट लेना है, वो आपको मिल रहा है, आपको जगह भी पसंद है, लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आपको जिस बंदे ने उसका बताया है प्लॉट का और घर का, आप उसी को पेमेंट करके आप वो ले रहे हैं और आपको कुछ उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आपको क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। आपको एक बंदा कहता है कि ये प्लॉट है फ़लाँ जगह पे, इस तरह का, ये आप ले लो, आपके पास पेमेंट पड़ी है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, 2 लाख रुपए मरला मिसाल के तौर पे वो आपको रेट बताता है कि इस जगह का 2 लाख रुपए मरला रेट है, आप ले लो। आप जाते हैं वहाँ पर, आप उस जगह की वेरिफिकेशन करते हैं, आप देखते हैं कि उस जगह की लोकेशन ठीक है नहीं है, स्कूल कॉलेजेस पास हैं, उसके सामने गली कितना है, कितना खुला एरिया है, सोसाइटी कैसी है आसपास, उसके अलावा आप देखते हैं मार्केटें पास हैं, मस्जिद है पास, स्कूल पास है, रोड के कितने करीब है, दूर है, मेन बाज़ार से, सिटी से कितना दूर है, करीब है, ये सारी चीज़ें आप देखें, वहाँ पे परखें। उसके अलावा आपने रेट की मालूमात ऐसे करनी है कि आसपास घरों में आप चाहें घर वालों से पूछें, दुकानदार को पता होगा, दुकानदार से पूछें इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा आप उस एरिया के प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं, उनसे मालूमात आप हासिल करें कि उस एरिया में आपके पास कोई प्लॉट हैं तो आप हमें बताएं, आप वहाँ पे जाकर देखें। उस प्लॉट के अलावा आप और भी चीज़ें आप देख सकते हैं ना, आपको वो भी पसंद आ सकती हैं। जो वो प्रॉपर्टी डीलर आपको विज़िट कराते हैं जिन प्लॉट्स पर, क्या पता आप वो देखते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, उनका रेट आपको समझ में आता है, आप ख़रीद लेते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने के लिए आपको क्या करना है कि आपने उस एरिया के प्रॉपर्टी डीलर के जो ऑफिसेज़ हैं उनको तलाश करना है, उनके पास जाते हैं, आप उनसे कहते हैं हमें इस एरिया में कोई चीज़ चाहिए, प्लॉट या मकान हमें चाहिए, जो आपके पास अमाउंट है आप वो उनको बता दें, इतनी अमाउंट हमारे पास है, अगर हमें पसंद आ गया तो हम ले लेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बुरा ना मनाइएगा, हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको साथ लेके जा रहे हैं। आप जाएं, देखें, अगर आपको उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अब अगर आप देखते हैं जो चीज़ आपने पहले देखी है वो आपको सूटेबल है, आपको पसंद आ रही है वो चीज़, तो आप उससे प्रॉपर्टी डीलर से आप मशवरा कर सकते हैं। उससे आप कहेंगे ये चीज़ हमें पसंद है, ये हम क्या रेट हो सकता है इसका, किस रेट पे हम ले लें, तो वो आपको रेट बता देगा। रेट का आइडिया तो आपको ऐसे हो जाएगा। और जो आसपास के लोग होते हैं घरों के, वो आपको मिस गाइड भी कर सकते हैं। मिस गाइड वो इसलिए कर सकते हैं, वो अपने एरिया में वो खुद जो करीब है वो चीज़ लेना चाह रहे होंगे, उनके पास पेमेंट नहीं होगी, वो चाहते होंगे कि हम ये चीज़ पड़ी है कोई और न ले, हम ही लेंगे, हम सस्ती लेंगे, अगले बंदे को हम लूट लेंगे, उससे सस्ती उठा लेंगे, तो वो ऐसा करते हैं। कोई हर एक तो नहीं होता, कुछ कुछ लोग होते हैं, मैं हर किसी को बुरा नहीं कहता, कुछ कुछ लोग होते हैं, तो आप उनके भी कहे पर ना जाएं। प्रॉपर्टी डीलर के पास आप जाएं, एक के पास नहीं, आप 2 3 4 5 6 के पास चले जाएं, उनको आप विज़िट करवाएं, उनसे मशवरा आप ले लें, आपको वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पे जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं उनके पास आप पेपर ले जाएं, पेपर्स की मुकम्मल आप वेरिफिकेशन कर लें। उसके अलावा जो जगह है उसकी सारी मुकम्मल आपने तफसीलात ले ली हैं, जगह कोई ऐसी ना हो गली तंग हो, आगे से रास्ता ना हो, रास्ते चेक कर लें, प्लॉट के, घर के, आप उसके मीटर्स वगैरह चेक कर लें। सारी मालूमात जो है आपको डीलर्स दे देगा, उस एरिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप सीख जाएंगे, आपको पता लग जाएंगी। अगर आप डीलर हैं तो डीलर्स के लिए भी मशवरा है कि आप उस चीज़ की, उस जगह की ख़ुद पहले वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद आप किसी पार्टी को बताएं, इंगेज करें कि ये चीज़ है। पहले आपका
मुकम्मल जो आपका मुकम्मल वेरिफिकेशन, मुकम्मल मालूमात आपके पास होनी चाहिए उस जगह की। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत चीज़ किसी को थमा रहे हो, कुछ चंद हज़ार रुपयों के लिए, लाख रुपयों के लिए आप अगले की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बर्बाद कर दें अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। ऐसा कहीं हो सकता है, कहीं हुआ भी है लोगों के साथ। तो फिर इसके ऐसे क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी फिर बदनाम हो जाती है। आप बायर जो हैं, आप बायर जो हजरात हैं, आप अगर चीज़ ले लेते हैं तो उसमें कोई नुक्स आ जाता है, कहीं ऐसा भी नहीं होता 100% डीलर उसमें शामिल हो। डीलर्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो भी वेरिफिकेशन नहीं करते, वो भी बस अपने निज़ाम चलाने के लिए बस चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी है किस तरह से वेरिफिकेशन हो सकती है। बहुत आसान सा तरीका है। शुरू में आप ये वेरिफिकेशन कर लें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बाद में मुश्किल पढ़ने से उससे बेहतर है कि आप पहले ये सारी वेरिफिकेशन कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।